हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर स्टैंडर्ड्स SA 510 जिसका कि नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द मीनिंग, विद द नेम ऑफ द SA और उसका मीनिंग क्या है। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है कि ऐसी एंगेजमेंट जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रायर पीरियड के, जो पिछले साल के या उससे पहले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो ऑडिटेड ही नहीं थे। तो ऐसे एंगेजमेंट्स यहाँ पे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर कवर हो जाएंगी। दूसरी ऐसा पॉइंट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, यानी जो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा है वो उस सेम ऑडिटर ने पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ना करके किसी दूसरे ऑडिटर ने किए थे, यानी सेम पर्सन ने यहाँ पे ऑडिट ना करके कोई दूसरा यहाँ पे ऑडिटर था ना पिछले सालों में। तो ऐसे एंगेजमेंट जो है वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा था ओपनिंग बैलेंसेस। अब ओपनिंग बैलेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है SA 510 के अकॉर्डिंग। तो SA 510 के हिसाब से ओपनिंग बैलेंसेस मीन्स दी अकाउंट बैलेंसेस दैट एग्जिस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सिंपल सी बात है, जो पिछले साल का क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग बन गया तो वो ओपनिंग बैलेंस के अंदर कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, केवल अकाउंट बैलेंस के अलावा यहाँ पे कुछ कुछ वो वाले मैटर भी ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। दैट मैटर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर दैट एग्जिस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी ऐसे मैटर जिसका डिस्क्लोजर यहाँ पे किया गया था एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी लास्ट ईयर की क्लोजिंग में, इस साल के ओपनिंग में, तो वो भी ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। अब उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कुछ कमिटमेंट्स थे एंटिटी के, कुछ यहाँ पे कंटिजेंसीज थी, कुछ लीगल क्लेम्स थे, तो वो सारे यहाँ पे मैटर्स यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर आ जाएंगे। प्रीडिसेसर ऑडिटर मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है SA 510 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडिटर का। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट। बहुत सिंपल है क्योंकि SA का नाम ही यही है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को, क्योंकि उसने पिछले साल का ऑडिट उस सेम ऑडिटर ने नहीं किया था जो इस साल कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो ऑडिटर ये देखेगा कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है इसमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, जो मटेरियल, ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है और अफेक्ट कर सकता है करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस ऑडिटर ने जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है उसने पिछले साल के यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं किए हैं। और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो ऑडिटेड ही ना हो। तो सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि जो इस रिस्पेक्ट में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा विद रिस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है रिफ्लेक्ट कर रही है ओपनिंग बैलेंसेस में, कंसिस्टेंटली यहाँ पे अप्लाई हो रही है करंट ईयर में भी, यानी जो ओपनिंग बैलेंसेस में यहाँ पे है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज थी करंट ईयर में भी वही अप्लाई हो रही है कंसिस्टेंटली। अगर कुछ चेंज है तो वो चेंज यहाँ पे प्रॉपर्ली अकाउंटेंट किया गया है और प्रॉपर्ली एडिक्वेटली प्रेजेंट किया गया है और उसका डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली किया हुआ है। तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा। वापस समझिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस जो है उसमें कोई ऐसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जिसके कारण यहाँ पे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी यहाँ पे अफेक्ट आ सकता है। दूसरी चीज ऑडिटर ये देखेगा कि जो ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ पे यहाँ ली गई थी, अप्लाई की गई थी, वो करंट ईयर में कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है। अगर नहीं फॉलो हो रही है, कुछ चेंजेस हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में, तो क्या वो चेंजेस अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज हुए कि नहीं हुए हैं। देखिए नेक्स्ट है ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही था कि ऑब्टेन करने चाहिए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अब कैसे करेगा वो देखिए कि डिटरमाइन कैसे करेगा। सबसे पहले तो अगर प्रायर पीरियड के यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड थे तो ऑडिटर ये देखेगा कि प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। वेरी सिंपल, पिछले साल के मैथमेटिकल यहाँ पे चीज हो जाएगी कि पिछले साल के जो क्लोजिंग थे इस साल प्रॉपर्ली ओपनिंग हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ पे ढंग से हुए हैं कि नहीं। दूसरा कि वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, वही सेम चीज ऑब्जेक्टिव से ही आ रही है। नेक्स्ट परफॉर्मिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी करेगा कैसे वो देखिएगा। सबसे पहले वेदर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिटेड थे तो सिंपल सी चीज़ है, वो लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो भी शेड्यूल्स थे उसकी कॉपी ले लेगा और देखेगा कि प्रॉपर्ली यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या थी, और इवेल्युएट वेदर द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एविडेंस रेलिवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी करंट ईयर के लिए जो भी यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए जा रहे हैं उन्हीं ऑडिट प्रोसीजर से ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंसेस का यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है। कैसे, फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पे करंट ईयर के ऑडिट के दौरान यहाँ पे ऑडिटर को पिछले साल के जो डेटर्स थे 5 लाख का यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुआ था ओपनिंग बैलेंसेस में, डेटर्स का अमाउंट शो हो रहा है। अब करंट ईयर में उसकी रिसीविंग का ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऑडिटर ने चेक किया, तो क्योंकि पिछले साल के डेटर्स का जो बैलेंस था 5 लाख का था,
इस साल उसकी रिसीविंग हो गई, तो ऑडिटर को, करंट ईयर के ऑडिटर को कुछ स्पेसिफिक अलग से ट्रांजैक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पिछले साल के डेटर्स एक्चुअल हैं कि नहीं है, कि बोगस तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग हो चुकी है। अब जैसे ही रिसीविंग हो जाती है पिछले साल के डेटर्स की बैलेंसेस की, तो ये अपने आप ही यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पिछले साल के जो 5 लाख के डेटर्स का अमाउंट था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, उसकी एग्जिस्टेंस सही थी, उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सही थी, उसके वैल्यूएशन बिल्कुल प्रॉपर कर रखा था। तो ये हो गया कि विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑडिट प्रोसीजर, करंट ईयर के ऑडिट के दौरान ही, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर से ही प्रॉपर्ली यहाँ पे एविडेंस मिल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। अब नेक्स्ट है यहाँ पे परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, यानी ऑटोमेटिकली अगर कोई यहाँ पे ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है रिगार्डिंग दी ओपनिंग बैलेंसेस, तो सिंपल सी चीज है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर करेगा। आप कैसे करेगा, अगली स्लाइड में हम कवर करते हैं। अब देखिए वही है इसमें, प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दी ओपनिंग बैलेंसेस। तो सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नेचर एंड एक्सटेंट, यानी किस नेचर तक, कौन से नेचर, कौन से एक्सटेंट तक यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर यहाँ पे लेगा विथ रिस्पेक्ट टू चेकिंग ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस। तो यहाँ पे ये कौन से उसके हो सकते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या थी, नेचर ऑफ द अकाउंट बैलेंसेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस क्या है, डिस्क्लोजर क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है इन दी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा तो ऑडिटर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस रिलेटिव टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अमाउंट्स क्या है, वेदर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑडिटेड, यानी ऑडिटेड थे कि नहीं थे, और ऑडिटेड नहीं थे तो उसको ऑब्वियसली बात है ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर ऑडिटेड थे तो वो रिलायंस कर सकता है यहाँ पे पिछले सालों के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने पड़ेंगे बिफोर परफॉर्मिंग दी ऑडिट प्रोसीजर ऑन दी ओपनिंग बैलेंसेस। अब यहाँ पे इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, तो यहाँ पे क्या ऑडिट प्रोसीजर होंगे, तो ऑडिटर मे बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस बाय द परसुइंग दी, सिंपल सी चीजें जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि पिछले साल की वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लेगा, शेड्यूल्स चेक कर लेगा, तो उससे उसको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दी ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पे वो चेक कर लेगा। अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू, अगर स्पेसिफिक बात की जाए कि करंट असेट्स को करंट लायबिलिटीज को ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो देखिए करंट असेट्स एंड दी लायबिलिटीज सम ऑडिट प्रोसीजर अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस मे बी obtained as the part of current period audit procedure। सेम वही डेटर्स वाला एग्जांपल कि यहाँ पे रिसीविंग हो गई तो ऑटोमेटिकली चेक हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये करंट ईयर की प्रोसीजर से ही कुछ पता नहीं चलता है तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे ऑडिटर लेगा, तो वो कैसे लेगा वो समझिए। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ यहाँ पे पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस का कंफर्म नहीं हो रहा है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर यहाँ पे लेगा। वो कैसे करेगा, ऑब्जर्विंग द करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड रिकंसाइलिंग इट टू द ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी, यानी इस साल की वो इन्वेंट्री काउंट में तो जाएगा ही जाएगा, तो उसके हिसाब से इस साल की परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस को लेके वो ओपनिंग बैलेंस पे जाएगा, इस साल के क्लोजिंग आ जाएगा और उससे वो ट्रांजैक्शंस करके रिकंसाइल करके वो देखेगा कि ओपनिंग बैलेंस इसका क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से वो एडिशनल प्रोसीजर करके इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस को पता लगाएगा। परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम, वैल्यूएशन रिपोर्ट लेगा कि भाई इस साल में इतना बैलेंस है तो उसकी वैल्यूएशन ओपनिंग बैलेंसेस पे कितनी हो सकती है। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ प्रोसीजर, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो भी इन्वेंट्री का अमाउंट है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हटा देंगे तो इन्वेंट्री की कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी, कट ऑफ प्रोसीजर करके। तो ये कुछ एडिशनल प्रोसीजर हैं जो ऑडिटर को लेने पड़ेंगे टू ऑब्टेन दी यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, वो एक्यूरेट है कि नहीं है, तो इसके लिए एडिशनल प्रोसीजर यहाँ पे ऑडिटर लेगा। तो ये इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया गया था। अब नॉन करंट एसेट्स के और लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो सच एज दी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स हो गए, तो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, तो उसको कैसे करेगा, बाय एग्जामिनिंग दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखेगा एंड अदर इन्फॉर्मेशन अंडरलाइंग दी ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से चेक कर लेगा, टाइटल डीड्स देख लेगा भाई इसका फिगर्स कितना था, ओपनिंग बैलेंसेस में कितना शो हो रहा है, एक्यूरेट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन तो वो ऑडिटर यहाँ देख लेगा। और अगर इन सर्टेन केसेस द ऑडिटर मे बी एबल टू obtain some audit evidence by regarding the opening balances through the confirmation with the third party। दो चीजें हो गई नॉन करंट एसेट्स लायबिलिटी के लिए, सबसे पहले तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखेगा, दूसरा वो कंफर्मेशन ले सकता है थर्ड पार्टी से। इस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग वो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकता है। अब देखिए लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि ऑडिटर कैसे ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करेगा टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंस अबाउट दी ओपनिंग बैलेंसेस, तो उस हिसाब से उसको एविडेंस मिल जाएंगे।
और अगर फिर भी यहाँ पे ऑडिटर को कुछ एविडेंस नहीं मिलते हैं या उसको कंफर्म हो जाता है कि भाई हाँ इसमें ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, तो वो आगे कम्युनिकेट करेगा कि ओपनिंग बैलेंस में जो भी मिस स्टेटमेंट है, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, मैनेजमेंट से, वो प्रॉपर्ली उसको कम्युनिकेट करेगा कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ यहाँ पे मिस स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब देखिए आगे देखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस। तो हमने कहा था इफ द ऑडिटर कंक्लूड, अगर आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ये कंक्लूड कर देता है कि करंट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड, और चेंजेस है यानी जो ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई की गई थी वो करंट ईयर में प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो रही है, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हो रही है, या फिर कुछ चेंज किया गया है अकाउंटिंग पॉलिसीज में, और जो चेंज है प्रॉपर्ली अकाउंटेड नहीं किया गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया है, और जिसका डिस्क्लोजर जो करना चाहिए था, अगर कुछ चेंज होता है तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन SA 705 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंजेस तो कर सकते हैं। पहली चीज तो जो ओपनिंग बैलेंसेस में यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं हो रही है तो जो चेंजेस थे प्रॉपर्ली अकाउंट एडिक्वेटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज होने चाहिए थे। तो अगर ऑडिटर को ऐसे ऑडिट एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्क्लोजर, अकाउंटेंसी और उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा SA 705 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर विथ रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंसेस। तो इफ ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में तो सिंपल सी चीज है, वो क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर। अब क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर कब जाता है, तो उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर देगा कब, जब उसको कोई ऑडिट एविडेंस यहाँ पे मिलते ही नहीं है, और अगर यहाँ पे उसको मिल जाते हैं और कंक्लूड कर देता है ऑडिटर की ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ मिस स्टेटमेंट है जो प्रॉपर्ली यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं किए गए, प्रेजेंट नहीं किए, डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट में उसको कुछ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं, तब वो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा। और फर्स्ट वाला पॉइंट था उसको कुछ ऑडिट एविडेंस यहाँ पे मिले ही नहीं है जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, जिसके बेसिस पे वो कुछ आगे बात कर पाए, तो वो यहाँ पे क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर देगा। और सेकंड वाले पॉइंट में क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा। तो ये होगी इसकी रिपोर्टिंग SA 510 के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे SA 510। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।